स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, रासायनिक समीकरण क्या है और उसको हम कैसे संतुलित करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में पूरा बताया जा रहा है। ध्यान से देखेंगे और अंत तक देखेंगे, तब यह आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को जिन प्रतीकों या संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया और यह मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो समीकरण कैसे प्रदर्शित करेंगे? प्रतीकों और संकेतों से। तो मैग्नीशियम का प्रतीक, ऑक्सीजन का प्रतीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र। तो जिन प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से हम प्रदर्शित करते हैं उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो यह एक रासायनिक समीकरण हो गया। यह रासायनिक अभिक्रिया है जी। इसको प्रदर्शित करने के लिए जिन संकेतों का हमने प्रयोग किया है वो संकेत मिलकर क्या बनाए? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, यौगिकों, तत्वों के सूत्रों और प्रतीकों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर इनके सूत्र प्रतीक हमें पता नहीं रहेंगे तो हम रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कि हम जानेंगे कि सूत्र क्या है, प्रतीक क्या है, उनको आप लोग याद करें, तैयार करें, जिससे भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों को आप आसानी से लिख सकें। अब यहाँ पर देखने की ये जरूरत है कि ये अभिक्रिया जो लिखी गई है, इस अभिक्रिया में कौन कौन से यौगिक या तत्व भाग ले रहे हैं। तो समीकरण की सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि समीकरण जो लिखा जाता है वह संतुलित होना चाहिए। संतुलित, बैलेंस। संतुलित होने का मतलब क्या है? समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष, यहाँ पर बीच में इक्वल टू का साइन है, बराबर का चिन्ह है। इसे तीर के चिन्ह द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो अब हम यह देखेंगे कि बायां पक्ष, बराबर के बाएं और बराबर के दाएं, इधर दो पदार्थ हैं अर्थात दो यौगिक हैं या तत्व हैं। इधर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, अधिक भी हो सकते हैं। तो लेकिन समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण की सबसे खास बात है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो यौगिक होता है, उनमें जो उपस्थित तत्व होते हैं, उन्हीं के संयोग से उत्पाद बनता है। इधर का अलग से कोई नया तत्व नहीं आएगा। जैसे इधर देख रहे हैं मैग्नीशियम Mg है, इधर ऑक्सीजन है, तो इधर भी इन्हीं में से मिलकर बना हुआ है Mg और O। यहाँ पर कैल्शियम नहीं आया है, Ca नहीं है, क्योंकि बाएं पक्ष में Ca नहीं है। तो जो दाएं पक्ष में होगा वही बाएं पक्ष में भी होगा, किसी न किसी यौगिक के रूप में। तो हम यह जानेंगे कि बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में इन परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। तो बाएं पक्ष में कौन कौन से तत्व हैं? तो पहले हम तत्व लिख लें। तो बाएं पक्ष में मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, इनके अलावा कुछ है? नहीं है। दाएं पक्ष में क्या है?
मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, कुछ है नहीं है। तो हमारे दोनों पक्षों में अब हम ये देखेंगे बाएं पक्ष में कितना मैग्नीशियम है और दाएं पक्ष में कितना मैग्नीशियम है। बाएं पक्ष में ऑक्सीजन की संख्या क्या है, दाएं पक्ष में ऑक्सीजन की संख्या क्या है। तो इसको गिनने का जो हम तरीका बता रहे हैं उसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ मैग्नीशियम सरल रूप में लिखा गया है तो एक है Mg। O2 लिखा गया, ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है, O2 है तो मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ देखेंगे इस पूरे यौगिक में कितना मैग्नीशियम है तो 1 है तो यहाँ मैग्नीशियम के सामने हम 1 लिखेंगे। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है तो वो भी 1 है तो इधर हम 1 लिखेंगे। तो अब हम यह इस टेबल में देख रहे हैं कि हमारे समीकरण में 2 तत्व भाग लिए हैं और मैग्नीशियम की संख्या दोनों तरफ बराबर है परंतु ऑक्सीजन की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है। इधर ऑक्सीजन बाएं पक्ष में 2 है तो दाएं पक्ष में 1 है। इस प्रकार हम यह कहेंगे कि ये जो समीकरण है संतुलित नहीं है, असंतुलित है। क्या है, यह असंतुलित है, असंतुलित समीकरण। संतुलित होता तो दोनों पक्षों में जो भी तत्व रहेंगे सबके परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे इसी अभिक्रिया को हम संतुलित रूप में लिखकर और गिन कर दिखा रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कैसे बराबर हो गए। यहां पर अगर 2 लिख दिया जाए और यहां पर अगर 2 लिख दिया जाए, अब इनके दोनों पक्षों में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणुओं को काउंट करके देखें बराबर आते हैं कि नहीं। तो हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को काउंट करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट साइड में कितना मैग्नीशियम है तो इसके आगे 2 का गुणा हो गया है तो डबल हो गया तो मैग्नीशियम 2 है। ऑक्सीजन कितना है तो अणु के रूप में है तो इसमें 2 परमाणु है तो यहाँ 2 लिखा है तो उतना ही यह होगा तो ये भी 2 है। इधर देखें दाएं पक्ष में मैग्नीशियम कितना है तो ये जो आगे अगर कोई सूत्र लिखा है उसके आगे कोई भी अगर अंक होगा तो उसका गुणा माना जाता है, वो कोफिशिएंट हो गया समझिए। तो इसका 2 का गुणा Mg के कितने परमाणु है तो 1 है तो Mg के 1 परमाणु में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा तो 2 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु है तो इसका 2 का गुणा होगा तो ये भी 2 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब 2MgO का मतलब क्या होगा, MgO प्लस MgO। तो ये क्या हो गया, 1M में 1Mg, 2Mg, 1O 1O 2O ऑक्सीजन। जैसे अगर हम लिख रहे हैं राम तो इस राम में 1 रा है और 1 म है, लेकिन अगर 2 राम लिख दें तो 2 राम का मतलब क्या हो गया, राम धन राम। मतलब अब इस पूरे में 2 रा हो गया और 2 म हो गया तो कुल 2 राम को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, राम प्लस राम। और राम प्लस राम में कुल कितने रा है तो 2, कितने म है तो 2। तो इसी प्रकार हम काउंट करेंगे। बीजगणितीय तथ्यों में भी अगर 2x लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, x धन x। अगर हम लिख दें 2x प्लस y तो इसमें कितना x है कितना y है तो 2x 1 y है। लेकिन अगर यही कह दें 2 गुणे 2x प्लस y तो इसमें कितना x है तो 2 गुना 4x है, कितना y है तो 2y है। तो हम इस तरह से हम काउंट करेंगे कि इसमें कितने
तो ये दोनों तरफ बराबर हो गया, तो यह संतुलित समीकरण हो गया। अब हम ये जानेंगे कि हम कैसे 2 लिख दिए, यहाँ क्यों नहीं लिखे। तो इसकी लिखने की विधि क्या है, संतुलित कैसे किया जाएगा, अब उसके नियम को जानेंगे, कुछ उदाहरणों को लेकर हम देखेंगे और उसको संतुलित करेंगे, और वहाँ पर हम नियम समझते जाएंगे। आपको संतुलित करना बेहद आसान लगेगा अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक एग्जाम्पल को लेकर और उसके नियम को समझते चलेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखते हैं। समीकरण पहले देख लेंगे संतुलित है कि नहीं। संतुलित है तो संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं संतुलित है तभी हम संतुलित करेंगे। जैसे Zn प्लस H2SO4 ये बनाएगा जिंक सल्फेट और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो पहले इस रासायनिक समीकरण को हम देख रहे हैं कि यह संतुलित है कि नहीं। अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो हम इधर देखेंगे बाएं पक्ष में और इधर देखेंगे दाएं पक्ष में तत्वों के परमाणु बराबर है कि नहीं। अब तत्व कौन कौन से हैं, तो हम केवल बाएं पक्ष के तत्वों को यहां लिख देंगे नीचे तत्व। ये कार्य केवल समझने के लिए किया जा रहा है, जब आप अभ्यास कर लेंगे तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इधर जिंक है, H2 नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन है तो ये केवल हाइड्रोजन प्रतीक उसका। इसमें सल्फर है तो यस, ऑक्सीजन है तो केवल O लिखेंगे। अब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, राइट हैंड साइड में, अब लेफ्ट और राइट दोनों पक्षों में हम देखेंगे कि जिंक कितना है। तो इधर यहां से यहां तक टोटल काउंट करेंगे, कहीं और तो नहीं है। तो जिंक यहां से यहां तक बाएं पक्ष में कहाँ है, यहां पर कितना है, तो 1 है। दाएं पक्ष में कहाँ है, केवल इसमें है और कहीं नहीं है। और कितना है, तो 1 है। इसके आगे कोई गुणा नहीं है, नीचे कुछ लिखा नहीं गया है, इसलिए यह 1 है। हाइड्रोजन कितना है बाएं पक्ष में, तो यहां भी चेक करेंगे, नहीं है, यहां पर है। तो कितना है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा गया है, ये केवल 2 है। इसके आगे अगर कुछ नहीं लिखा गया तो 1 माना जाता है। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 हो गया। सल्फर कितना है इस पक्ष में, तो यहां नहीं है, इसमें है, 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा गया है, इधर भी कुछ नहीं लिखा गया, तो इसलिए यह 1 है। ऑक्सीजन कितना है, तो इधर देखेंगे नहीं है, यहाँ पर 4 है, आगे कुछ लिखा नहीं गया है। अगर लिखा गया होता तो इसका गुणा होता, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया तो मतलब 1 लिखा गया, तो 1 गुणे 4 बराबर 4। अब इधर देखेंगे जिंक का तो हो गया है। सल्फर हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ नहीं है, इसमें यहाँ पर है, तो कितना है, 2। सल्फर कितना है, तो इसमें नहीं है, इसमें है, कितना है, 1। इधर कुछ है नहीं, 1 है। ऑक्सीजन 4। अब यह देख लें क्या दोनों पक्षों में सब कुछ बराबर है, तो हम ये देखते हैं जिंक भी दोनों पक्षों में बराबर है, हाइड्रोजन भी दोनों पक्षों में 2-2 है, बराबर है। सल्फर भी दोनों पक्षों में 1-1 है, बराबर है। ऑक्सीजन भी दोनों पक्षों में 4-4 है, बराबर है। तो यह समीकरण हमारा संतुलित समीकरण हो गया, संतुलित समीकरण। तो इसको संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह पहले से ही संतुलित समीकरण है। तो पहले अगर हम चेक करेंगे संतुलित है कि नहीं संतुलित होगा, तब हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे। अब संतुलित कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए अब हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं असंतुलित समीकरण का।
चलिए इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। गर्म आयरन पर जब जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में हम ये देखें कि संतुलित है कि नहीं इस समीकरण में। तो आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बाएं पक्ष में हमारी यही है हाइड्रोजन, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और दाएं पक्ष में वही हो आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो अब हम दो साइड बना लें, लेफ्ट और राइट। आयरन इधर एक, इधर तीन, काउंट कर लेंगे। हाइड्रोजन इधर दो, उधर दो, ऑक्सीजन इधर एक, इधर कितना है चार। तो अब हम ये देखें कि ये संतुलित है कि नहीं। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, इधर एक है इधर तीन है, संतुलित नहीं है, बराबर नहीं है। ये दो है, ये बराबर है, और इधर एक है इधर चार है, बराबर नहीं है। तो अभिक्रिया में अगर कोई भी तत्व बराबर नहीं है दोनों पक्षों में तो वह संतुलित होगा यह समीकरण। अगर दो संतुलित हैं, दो तत्व बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो भी समीकरण असंतुलित होगा। मतलब प्रत्येक का बराबर होना अनिवार्य है। अगर कोई एक भी दोनों पक्षों में समान संख्या में नहीं है तो समीकरण असंतुलित कहा जाएगा। तो अब यहाँ पर ये हम देखेंगे संतुलित कैसे करें। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा अंतर किसका है, दाएं और बाएं पक्ष में। अंतर मतलब दाएं पक्ष में कितना है, बाएं पक्ष में कितना है। ऑक्सीजन का देखें, बाएं में एक है, दाएं में चार है। आयरन इधर एक है, इधर तीन है। तो आयरन और ऑक्सीजन में यह देखें कि ऑक्सीजन में अंतर ज्यादा है, तीन का है, और यहाँ दो का अंतर है। तीन में से एक घटाएंगे दो, और चार में से एक घटाएंगे तीन, तो अंतर मतलब घटाना, तो ये तीन का अंतर है। तो यहाँ पर पहले हम इसको संतुलित करेंगे। हम समीकरण में सबसे पहले ऑक्सीजन को लेकर चलेंगे और उसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के लिए केवल हम गुणांक का प्रयोग करेंगे, अंकों का प्रयोग करेंगे, यौगिकों और तत्वों में उसका गुणा करेंगे। बस यही काम करना है, और एक एक स्टेप में चलेंगे और संतुलित हो जाएगा। तो चलिए देखिए, पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। पहला टारगेट हमारा यही होगा कि पहले किसको बैलेंस करें। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो इसको हम ऑफ कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा देखें, इधर एक, इधर चार। तो अब इस समीकरण को हम नए रूप में लिखने का प्रयास करेंगे कि संतुलित हो जाए ऑक्सीजन, केवल अभी ऑक्सीजन। तो Fe प्लस, इधर चार है इधर एक है, तो इसमें चार का गुणा कर दें। तो गुणा का अंक यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 H2O, तो ये 4H2 हो गया। तो 4 यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ नहीं लिखा जाएगा। तो ये 4 गुणे 1, यहाँ पर एक परमाणु है तो 4 गुना हो गया ना। एक H2O में एक ऑक्सीजन है तो 4 H2O में कितने होंगे, 4 हो गया। अब तीर का निशान, और बाएं पक्ष में कोई परिवर्तन हम नहीं किए हैं, दाएं पक्ष में, तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे। अब इस समीकरण में जरा देखिए तो एक खांचा बनाकर, आयरन एक, आयरन इधर 3, हाइड्रोजन इधर 4 दूना 8, हाइड्रोजन इधर 2। ये तो डिस्टर्ब होता जा रहा है। लेकिन हम ये देखें ऑक्सीजन इधर 4 और इधर भी 4, तो हमने ऑक्सीजन को अभी संतुलित किया। अन्य कोई बढ़ रहा है घट रहा है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तब हम क्या करेंगे। अब आयरन में अंतर था 3 का 2 का, तो अब आयरन को बराबर करेंगे। उसको बराबर करने के लिए ये देखें किधर कम है, जिधर कम होगा उधर ही हम गुणा कर पाएंगे।
तो कम इधर है, इधर 1 है, इधर 3 है, तो हम साधारण कर सकते हैं 3 का गुणा। तो समीकरण इस प्रकार हो गया। 3 का गुणा जैसे ही किए, 3 का गुणा करने के बाद अब आयरन भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4। अब रही बात हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इधर कितना है, 4 गुणे 2, 4 दूना 8, इधर कितना है 2, तो 2 में कितने का गुणा करें कि 8 हो जाए, 4 का। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4, तो 4H2। तो अब यह हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। बैलेंस समीकरण क्या हो गया, 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2O। अब इसको देख लें आप, ये बैलेंस है कि नहीं है, चेक करें, काउंट करेंगे साथ में। आयरन 3, इधर भी आयरन 3, हाइड्रोजन इधर 4 दूना 8, इधर हाइड्रोजन सॉरी ये वो नहीं रहेगा, 4 दूना 8, इधर ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4। ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इसी प्रकार हम अन्य अभिक्रियाओं पर अभ्यास करेंगे। चलिए एक अभिक्रिया को संक्षिप्त में देखते हैं और उसको संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण को। इसको ऑफ कर देते हैं। नहीं, अगर होगा तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। लेड 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 1, पहला ही मिल गया हमको, यहाँ पर यह अनबैलेंस है। तो इसके लिए अब हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो इधर तत्व लिखते हैं, लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। दोनों पक्षों में हम चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। लेड इधर 1 है, लेड इधर 1 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, नाइट्रोजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 3 दूना 6 है, और ऑक्सीजन इधर 1 2 3 2 5 है। तो ये संतुलित है और ये दोनों असंतुलित है। तो अंतर यहाँ 1 का आ रहा है, यहाँ भी 1 का आ रहा है। तो अगर अंतर बराबर है तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को ही संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन संतुलित करने के बाद हम अन्य तत्वों को संतुलित करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, तो इधर कितना ऑक्सीजन है, 6, इधर कितना है, 2 2 4 1 5। तो कैसे इसको पढ़ाएं, तो यहाँ देखें कि 2 है या 2 है, यहाँ 1 है, अगर ये 1 में 2 का गुणा कर दें तो इधर भी 2 हो जाएगा। तो ये 2 + 2 4 और 2 6, इधर भी हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो 1 में हम 2 का गुणा कर दिए तो 2 हो गया, और 2 4 2 6, दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर। तो ऑक्सीजन हमारा बराबर हो गया, ऑक्सीजन को हमने बराबर कर लिया। अब हम ऑक्सीजन को बराबर जैसे ही किए तो लेड बढ़ गया, 2 हो गया। तो अब इस लेड को बैलेंस करने के लिए तो हमको इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लेड बराबर किए, लेड बराबर हो गया। अब नाइट्रोजन में परिवर्तन आ गया। नाइट्रोजन में कितना परिवर्तन आया ये देखें। अब इधर नाइट्रोजन कितना हो गया, तो 2 का गुणा तो इसमें होगा ही नहीं, पहले 2 का गुणा इसमें, 2 दूना 4। तो इधर नाइट्रोजन कितना है, 4, और इधर नाइट्रोजन कितना है, 1। तो अब नाइट्रोजन को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको इस पक्ष में यहाँ पर 4 का गुणा कर दें, तो 4 1 कम 4, 4 नाइट्रोजन हो गया। तो नाइट्रोजन हमारा कितना हो गया, 4। नाइट्रोजन जैसे ही 4 हो गया तो अब हमारा नाइट्रोजन बराबर हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया और लेड बराबर हो गया। तो अब ये देखें क्या यह समीकरण संतुलित है, नहीं, अभी ऑक्सीजन बराबर नहीं होगा।
3 दूना 6 दूना 12, नाइट्रोजन को बढ़ाए हैं तो ऑक्सीजन बढ़ गया है, तो बैलेंस हो, फिर उसको हम संतुलित करेंगे। तो 3 दूना 6 दूना 12, इधर 4 दूना 8, 2 10, नहीं हो गया बैलेंस हो गया। हम पहले ही बैलेंस कर रहे थे उसको, तो ये बैलेंस हो गया। तो आप ये देख लें, लेड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इधर कितना है तो लेड 2, लेफ्ट में राइट में काउंट करके चेक करना है। नाइट्रोजन तो 2 का गुणा पहले इसमें होगा 2 और 2 दूना 4। अब ऑक्सीजन 3 दूना 6 और 6 दूना 12, इधर कितना है लेड 2, नाइट्रोजन कितना है तो 4, ऑक्सीजन कितना है तो 2 यहाँ है, 4 दूना 8 यहाँ है, 8 2 10, 2 12, बैलेंस। तो इस प्रकार आप देखें कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। समीकरण को संतुलित करने का एक और विधि है बीजगणितीय विधि, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।